हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, लेसन नंबर 7 लेसन नंबर 7 के बच्चे चैप्टर मैं आज कंप्लीट करने जा रहा हूं। द रिस्पॉन्सिबल किंग। हम और आप ये वीडियो पहले ही पढ़ चुका है इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का जो बचे हुए चैप्टर है उसे हम पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वाई वाज द किंग अनहैप्पी? वाई वाज द किंग अनहैप्पी? राजा क्यों दुखी था? वाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट? वाट डिड द किंग सी एवरी टाइम, यानी राजा को हर समय, प्रत्येक दिन, यानी हर समय क्या देखता था, क्या देखे? ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, और वह अपने रथ में बाहर गए। मतलब राजा प्रतिदिन क्या देखते थे, उनको क्या दिखाई देता था, और वो हमें अपने रथ से बाहर रहते थे। थर्ड है, वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स? वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स? वेयर डिड ही, यानी उन्होंने सोने के सिक्का कहाँ पर रखा था। फोर्थ है, हु कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन? हु कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन? जो कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन, यानी एक बड़े स्टोन से, यानी एक बड़े पत्थर से के साथ उस गड्ढे को किसने ढका था? कवर्ड। ई वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड? वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड? वाई डिड द पीपल, लोग क्यों सड़कों से पत्थर को रिमूव नहीं करते थे, क्यों? फिफ्थ है, वाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल? वाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल, यानी कौन सा अध्याय राजा अपने उस लोगों को सिखाना चाहते थे, कौन सा? और इसका मैं आंसर आपको इसमें ही प्रोवाइड करूँगा। आगे देखिए। नेक्स्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। राजा पैलेस में रहता था। यस। हिज पीपल वेयर रिस्पॉन्सिबल। उसके लोग, यानी उनके लोग रिस्पॉन्सिबल थे, नहीं थे। फॉल्स। द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल। राजा लोगों को कौन सा अध्याय सिखाना चाहते थे, ये भी सही है। द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, ये फॉल्स है। द किंग गैव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल, नहीं, राजा लोगों को सिक्का दिए। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल। फॉल्स। पीपल फेल्ट आस्मा एंड सॉरी। लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की और क्षमा मांगा। ट्रू। वर्ड पावर में देखिए। लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स और ग्रुप 1। सी, बर्ड्स, बीज, ants, rabbits, elephants, lions, fish, dogs। आपको इसके पूरे ग्रुप बताने हैं। ants, elephants,
lions, fish, dogs. फ्रेंड्स, इसके आगे का लेसन में है ये आंसर है लेसन नंबर 7 का, द रिस्पॉन्सिबल किंग। मैंने क्वेश्चन को रीड किया, आप इसको स्क्रीनशॉट करके इसका आंसर अपने नोट्स बुक कॉपी पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन रीड किया था, उसका आंसर है द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेयर इरिस्पॉन्सिबल। यानी राजा दुखी था क्योंकि सभी लोग, उसके राज्य के सभी लोग गैर जिम्मेदार थे। बी है every time he went out in his chariot the king used to see stones and rubbish lying on the roads। यानी हर समय वे अपने रथ से बाहर रहते थे और राजा उस पत्थर को उस सड़कों पर देखा करते थे। थर्ड है he saw a pit in the middle of the road, he put the gold coins in it। यानी उन्होंने एक गड्ढे को देखा सड़क के बीच में। ही सा उन्होंने देखा, अ पिट एक गड्ढा, इन द मिडल ऑफ द रोड यानी रोड के बीच में एक गड्ढा उन्होंने देखा। ही पुट द गोल्ड क्वाइंस इन इट और उन्होंने रखा सोने का सिक्का उसमें। डी है द किंग विथ द हेल्प ऑफ द वजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन। राजा द किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर यानी राजा की मदद के वजीर भी साथ में थे। कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन और उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर के साथ राजा और उनके वजीर साथ में गड्ढे को बड़े पत्थर से ढके। नेक्स्ट है all the people were too careless and irresponsible to remove the stone from the road। सभी लोग केयरलेस थे यानी ध्यान नहीं देते थे और इरिस्पॉन्सिबल थे, गैर जिम्मेदार थे। टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड और सड़कों से वो पत्थर को नहीं हटाते थे। नेक्स्ट है द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपुल दैट इफ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवॉर्डिंग टू देम। राजा चाहते थे उन सभी लोगों को सिखाना चाहते थे कि इफ़ दे यदि वे लोग वुड बी रिस्पॉन्सिबल यदि वे जिम्मेदार बन जाएं, इट वुड बी रिवार्डिंग टू देम यह उनके लिए एक रिवार्डिंग होगा, एक अवसर के रूप में उनके लिए होगा। और फ्रेंड्स, आपको इसमें इसी चैप्टर के आपको हिंदी में अनुवाद भी दिए जा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इरिस्पॉन्सिबल, आप इसको स्क्रीनशॉट करके कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड है एवरी टाइम ही वेंट डॉट डॉट वेरी डर्टी, जैसे मैंने पहले ही इसको रीड किया। नेक्स्ट है लास्ट डॉट डॉट मून, अफसोस है मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं, वह करहा उठे यानी वो अंदर से तकलीफ़ में थे। आगे है वाई डू दे डॉट डॉट विद हिम, वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते। उसने कुछ देर सोचा और कहा, उन्होंने उस समय सोचा और कहा, मैंने इसके बारे में रीड कर चुका है। आगे है ही सा डॉट डॉट बिग स्टोन, उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा, उसने उसमें सोने के सिक्के डाले, तब राजा और जादूगर यानी उनके वजीर ने एक बड़े पत्थर को गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट डे डॉट डॉट राउंड द स्टोन,
अगले दिन एक आदमी ने अपनी गाड़ी से सड़क पर आया और कोयले से भरा था। उसने सड़क के बीच में ही उस सड़क को लेकर के बीच में चिंतित नहीं था। उसने अपनी गाड़ी को पत्थर से के किनारे से यानी गोल करके रिमूव कर लिया। नेक्स्ट है देन अनदर द स्टोन। उसके बाद एक और आदमी और भेड़ लेकर आ रहा था बकरियों के झुंड के साथ। उस आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और पत्थर के दूसरी तरफ से अपना झुंड को निकाल दिया, यानी उस व्यक्ति ने भी पत्थर को नहीं हटाया। आगे है मेनी अदर पीपल डॉट डॉट स्टोन अवे। कई अन्य लोग भी उसी सड़क से गुजरे लेकिन वे सभी भी गैर जिम्मेदार थे। उन्होंने पत्थर हटाने की जहमत भी नहीं उठाई। आगे है अंत में राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया और कहा, चलो पत्थर को सड़क से हटा दें। जब वे पत्थर को हटाते थे तो लोग उस गड्ढे में सोने के सिक्के देखकर दंग रह जाते हैं। यानी जब वो हटा रहे थे तभी वे लोग एक सोने के सिक्के देखें और देखकर वो दंग रह गए। लुक देयर डॉट डॉट कॉइन्स। देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे लेकिन किसी ने पत्थर हटाने की जहमत नहीं उठाई। जहमत नहीं उठाई, इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों का हकदार नहीं है। वो एक राजा परीक्षा ले रहे थे कि एक सोने के सिक्के को लेकर के एक लालच दे रहे थे। आगे है हैड यू बीन डॉट डॉट हिज पीपुल। राजा ने अपने लोगों से कहा, तुम पत्थर के जिम्मेदार थे और पत्थर को हटा दिया था। यानी तुमने पत्थर के लिए जिम्मेदार थे, तुमने पत्थर को हटाया। द किंग ऑर्डर्ड डॉट 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 सिटीजन। राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया कि सोने के सिक्के मेरे महल में ले आओ। यह सुनने के बाद लोगों को शर्म और खेद महसूस हुआ और उन्होंने जिम्मेदार नागरिक होने का वादा भी राजा के साथ किया। आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।